हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर आपका जेपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज़ का पार्ट 5 है। और जो वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो है आपका जेपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज़ का टोटल 500 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाकर मैंने चैनल में अपलोड पहले ही कर दिया है, तो आप एक सिलसिलेवार ढंग से देखें ताकि आपका प्रॉपर वे में रिवीजन हो सके। मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूंगा, कोशिश करूंगा कि विदिन अ वीक कह लीजिए, एक सप्ताह के अंदर ये टोटल 500 क्वेश्चंस आप तक उपलब्ध करा दिया जाए ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सके। और इसी में आपका रिवीजन्स, बुक एंड ऑथर्स, ये सब मैं इसी में कंप्लीट कराऊंगा। और अलग से भी बुक एंड ऑथर्स हो गया, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हो गया, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया, ये सब का मैं अभी वर्तमान में कौन क्या है ये सब भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये इसमें भी इंक्लूडेड रहेगा, ये आपका कंप्लीट रहेगा और वो सेक्शन वाइज रहेगा। जिसको सेक्शन वाइज पढ़ना है सेक्शन वाइज पढ़ें, जिनको कंप्लीट पढ़ना है कंप्लीट पढ़ें, दोनों में फ़ायदा है। और आज या कल से मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम में MCQ वो चालू हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का एज यूजुअल, जैसा पहले चलता था। कुछ बोल रहे थे कि सर आप MCQ वाइज पढ़ाइए। देखिए, MCQ वाइज आप टेलीग्राम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पर जो है आप वन लाइनर्स फॉर्म में पढ़ें ताकि ज़्यादा कंटेंट कवर हो सके। MCQ वाइज जाने से ज़्यादा कंटेंट कवरेज नहीं हो पाएगा, इस कारण से मैं वन लाइनर्स के फॉर्म में लेकर चल रहा हूँ। और ज्ञान तो ज्ञान है ना भाई, वन लाइनर्स में लीजिए चाहे आप MCQs फॉर्म में लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपका अभ्रक यानी कि माइका के 4 खदानों की नीलामी की गई है। तो आपका ये जितने भी माइंस है ना, ये सब माइंस के नाम आपको पता होना चाहिए। जिसमें आपका 2 गिरिडीह में है जिसका नाम है तीसरी और धनवार हो गया। फिर 2 कोडरमा में है दोमचांच और मरकच्चो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट आपका शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड से 3 शिक्षकों का नाम आपको याद रखना है। बोकारो के चास स्थित रामरुद्र +2 हाई स्कूल की शिक्षिका निरुपमा कुमारी, सिमडेगा के बानो स्थित सरकारी मिडिल स्कूल के प्रभारी समित कुमार सोनी और जमशेदपुर के तारापुर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इशिता डे को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपको 3 नाम याद रखना है, निरुपमा कुमारी, समित कुमार सोनी और आपका इशिता डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये है आपका झारखंड के 11 वन्य जीव अभयारण्य यानी कि आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और आपका बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो टोटल जो है 11, ये सब आपको पता होगा। इन सभी को मिलाकर जो है झारखंड में टोटल 9 इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। एग्जाम में पूछ लेगा कि झारखंड में टोटल कितना इको सेंसिटिव जोन है, तो 11 मत टिक करके आ जाइएगा सब कुछ जोड़कर। ये आपका 9 है और यहाँ पर वो 9 का 9 नाम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मर्ज कैसे किया गया। यहाँ पर देखिए, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान और महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य, इनको मर्ज करके आपका एक इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। इस प्रकार से मर्जिंग की गई है। जैसे यहाँ पर देखिए, गिरिडीह और तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य धनबाद, इन दोनों को मर्ज करके एक बनाया गया, इसलिए ये 11 से घटकर आपका 9 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। झारखंड राज्य में 17 अगस्त 2020 से लेकर 16 सितंबर तक निश्चय पोषण योजना के तहत सघन निश्चय पोषण अभियान का संचालन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जितने भी टीबी रोगी हैं उनके उपचार अवधि में 500 रुपये प्रति माह उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाए, और ये ट्रांसफ़र किए भी गए थे। तो अगर आपसे पूछ लेता है सघन निश्चय पोषण योजना अभियान किससे रिलेटेड है, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कह लीजिए, कितने रुपए ट्रांसफ़र करने का प्रावधान है, 500 रुपये जो सरकारी अस्पतालों में इलाजरत हैं। अब आइए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई MCCD की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है, ये आपको मेंस में काम आएगा ये वाला रिपोर्ट आपका। और यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है, सुनिएगा, देश में किसी भी राज्य में सांस की बीमारी से होने वाली मृत्यु में झारखंड जो है पहले स्थान पर है।
रीज़न आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो सिटीज़ है, या अगर ज़िला में बात करें तो धनबाद, सिटीज़ में बात करें तो झरिया आ जाएगा। ये मैं आपको ग्रीन पीस इंडिया का जो रिपोर्ट है उसे ही कोट कर रहा हूँ। टोटल जो है 7 सिटीज़ इंक्लूडेड थे ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020। आपका जो पार्ट 2 जो अपलोड किया हूँ ना, उसी में ये चीज़ पढ़ाया हुआ हूँ। इस कारण से सांस की बीमारी में आपका मृत्यु दर में झारखंड पहले स्थान पर है। और अगर ऐसे बात करें झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा मृत्यु किससे होती है, तो वो होता है आपका इन्फेक्शन यानी संक्रामक तथा परिजीवियों यानी वायरसेस से होने वाली बीमारी कारण, जैसे डायरिया हो गया, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा यानी कोलेरा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर डेटा लिखा हुआ आपको। अगर सांस की बीमारी से बात किया जाए तो 16.3% जो है मौतें होती है। और अगर ब्लड प्रेशर यानी आपका जो ब्लड रिलेटेड जो मौतें हो रही हैं, जिसमें आपका स्ट्रोक हो गया, हृदय रोग हो गया, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो इनसे जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा 12.7% लोगों की मृत्यु होती है। इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट है ये। उसके बाद आइए, झारखंड के 4 जिलों में कौन कौन सा है? गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार। सब आसपास में ही है। पलामू को देखिए, पलामू लातेहार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। लातेहार जो है आपका जो यहाँ पर गुमला के साथ शेयर कर रहा है। गुमला जो है आपका लोहरदगा के साथ शेयर कर रहा है। सिलसिलेवार ढंग से याद रखें ना, पलामू से नीचे आइए लातेहार पहुँच जाइएगा, लातेहार से थोड़ा सा ईस्ट की ओर जाइए गुमला पहुँच जाइएगा, गुमला के साथ और देर जाइए लोहरदगा पहुँच जाइएगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए हाँ, हो गया। केंद्र सरकार द्वारा बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है। क्या ये जो है ना आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने पूरे भारत के 117 पिछड़े हुए जिलों में इसकी शुरुआत की है, जिसमें से फर्स्ट पेज में झारखंड में 4 जिले हैं। अब ये आकांक्षी जिले हैं, 117 जिले यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ये डेटा आपका ऊपर नीचे हो रहा है, याद मतलब एग्जैक्ट जो है 119 जिले हैं, कहीं पे 117 मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि फेज वाइज इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। कोई रिपोर्ट में 112 जिला को ही कंसिडर करके आपका रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है। इसमें आपको रिपोर्ट से जोड़कर याद रखना पड़ेगा टोटल कितने आकांक्षी जिले हैं। एज सच झारखंड में आपके 19 जिले हैं, मैंने बार बार आपको पढ़ाया हुआ है। ये चीज़ फिक्स्ड है, लेकिन ये आपका फेज वाइज इसमें बढ़ोतरी की गई है। ठीक है। इस योजना के टोटल 2 साल का समय जो है इसमें निर्धारित किया गया है। इसकी लागत 1.92 करोड़ रुपए है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर के रिसर्च के माध्यम से हर जिले को पहले वर्ष में 25 लाख रुपए और दूसरे वर्ष में 23 लाख रुपए देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। राज्य के 6 नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए एक ITI कॉलेज खोला जाएगा। और ये कौन कौन सा है? ये सब नक्सलिज्म पॉलिसी में एडअप कर लीजिएगा ये चीज़। ये है आपका रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह। ये टोटल आपका 6 हो गया। ऐसे ही नक्सलिज्म पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये सब आंसर फ्रेमिंग में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए, NIA का गठन रांची में किया जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये तो। अब आइए कि पहला रांची के अनगढ़ा प्रखंड स्थित गेतलसूद डैम में झारखंड का पहला मछली ऑनलाइन बिक्री का सेंटर खोला गया, यानी ऑनलाइन बिक्री मछली का करने वाला पहला सेंटर का शुरुआत किया गया है। यहाँ मैंने आपको कल के ही वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, क्या बनने जा रहा है? लैग प्रोसेसिंग यूनिट, फर्स्ट लैग प्रोसेसिंग यूनिट झारखंड का। और गेतलसूद डैम में क्या बन रहा है आपका? मेगा फूड पार्क। एक मेगा फूड पार्क हो गया, दूसरा सबसे लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग प्लांट एज सच इन झारखंड, नॉट इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। रांची के प्रदीप खन्ना को मणिपुर का और आदिल हुसैन को सिक्किम का ICA यानी कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला में है क्योंकि ये रैंकिंग से रिलेटेड है। झारखंड निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 यानी झारखंड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस मतलब ये इंडेक्स कह लीजिए, सूचकांक हो गया, तो ये इंग्लिश का नाम हो गया। इसमें अगर ओवरऑल पूछता है आपको निर्यात तत्परता सूचकांक, तो झारखंड का रैंक हो गया है 14th। ठीक है, 14th हो गया। और इसमें एक और रैंकिंग आपको याद रखना है, निर्यात बढ़ाने के लिए नीति सुधार, ये कैटेगरी था। इसी में नीति सुधारों पर नीति आयोग की रैंकिंग में झारखंड देश में 3रे पायदान पर है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए लास्ट जिसमें है, लास्ट कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जिसमें ऊपर है वो याद रखें। किसमें है? नीति सुधारों में 3rd स्थान पर है और ये इसी के अंतर्गत आता है। आप ये नहीं याद रख सक रहे, कोई नहीं, आप ओवरऑल कम से कम याद रखेंगे कि ये आपका 14th स्थान पर है। इनसे ऊपर अगर बात करें नीति सुधार में तो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात है, और ये जो है नीतिगत सुधारों की बात करें तो 79.16% है। कारोबारी वातावरण में 45.14% है। निर्यात वातावरण में 40.7% है। निर्यात प्रदर्शन में 29.89% है। परसेंटेज एक का याद रखें, काफ़ी है। तो आप देख रहे होंगे निर्यात प्रदर्शन की जो यहाँ जो है इसमें सबसे खराब प्रदर्शन है। क्यों है? क्योंकि झारखंड के पास कोई भी पोर्ट नहीं है, यानी बंदरगाह नहीं है। ये एक मेजर रीजंस में से एक है। उसके बाद आइए, आपका आता है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका जो योजना है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के देखरेख में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। और फर्स्ट फेज के लिए रांची जिला का चयन किया गया और इसमें सभी 18 प्रखंड को चयनित किया गया है। झारखंड रांची एडमिनिस्ट्रेशन के वेबसाइट में 18 प्रखंड ही मेंशन्ड है, इसीलिए अगर मैंने माने तो 18 प्रखंड के साथ ही जाइए, ताकि बाद में क्लेम करने में आपको आसानी हो। खुद से ऊपर नीचे नहीं करना है। बहुत लोग देख रहे हैं तो उस समय भी कमेंट किया था बहुत लोगों ने, इसे भी इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन में मार्क करेंगे। ये बोलता है आपका राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने खूंटी जिला को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। अगर पूछ लेगा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया है, आंख बंद करके टिक करना है खूंटी, क्योंकि खूंटी का बोरी बांध मॉडल की वजह से इन्हें यह सम्मान दिया गया है। बोरी बांध मॉडल, और यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा नगर परिषद को हाल में ही जो है भंग कर दिया गया या विघटन कर दिया गया है, ये समझ लीजिए। तो आंसर हो जाएगा गोमिया। रीज़न भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था, क्योंकि इनकी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है ताकि वो जो एक नगर में रह के उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर सकें, इस कारण से इसे भंग कर दिया गया। और इसके बाद जो है देखिए आसान है, झारखंड में कुल नगर परिषद अब जो है वो 20 हो गया है, नगर पंचायत भी 20 है। गोमिया को जोड़ देते तो 21 था, और नगर निगम 9 तो सभी को याद ही है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए। पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत खूंटी के कर्रा प्रखंड से की गई थी, और ये अभियान किसके अंतर्गत आता है? नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। ये योजना भी आएगा नहीं, ये आएगा आपका 7th पार्ट में, जब योजना वाला डालूंगा ना तब ये सब योजना पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट में आइए, आपका है ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत झारखंड में भी अब इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के तरह एक ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। स्टार्टिंग में 5 करोड़ का जो है राशि स्वीकृत किया गया है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी राज्य में पत्राचार से पढ़ाई कराने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा। अभी तक ये फ्यूचर टेंस में ही है, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। चलिए उसके बाद आइए, केंद्र सरकार की सब ऑर्डिनेट कर्ज योजना के तहत झारखंड में बंद पड़े 642 बीमार उद्योगों को फिर से खोला जाएगा। ये आपका अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा है आपका इंडस्ट्रियल आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया, और यहीं पर आपका क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। सबसे अधिक 150 उद्योग जो यहाँ पर हैं, ठीक है। सबसे मैक्सिमम याद रखें ना, कितना सबको टोटल याद रखना तो बहुत मुश्किल है। आइए उसके बाद मुख्यमंत्री समाज सेवा योजना। ये योजना जो है आपका 2020 में जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था उस समय में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें आपको याद ही होगा कि बहुत सारे जो यहाँ के प्रवासी श्रमिक थे वो बाहर फंस गए थे। तो इसके तहत, इस योजना के तहत जो थे झारखंड के जितने भी विधायक हैं उनके अकाउंट में आपका जो है 25 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जितने भी प्रवासी श्रमिक आपके जान पहचान में आ रहे हैं या आपसे मदद मांग रहे हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं, उनके अकाउंट में आप इस फंड से 2000 रुपये तक ट्रांसफ़र करिए। ये था आपका मुख्यमंत्री समाज सेवा योजना। अब जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क करेंगे, नामांकन क्या क्या चेंजेस किया गया है। पलामू मेडिकल कॉलेज ऑब्वियसली अपना मेदिनी राय होगा। हजारीबाग की तरफ कौन सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन? शेख भिखारी जी का रहा, आसान है। फिर दुमका चुट्टूपाली घाटी, शेख भिखारी, फांसी, 8 जनवरी, ये सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है।
दुमका मेडिकल कॉलेज दुमका यानी संथाल परगना चले गए। संथाल परगना में किनका कंट्रीब्यूशन है? फूलो झानो से योजना भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र यानी कि धनबाद में आपका किनका कंट्रीब्यूशन है? शहीद निर्मल महतो। तो जहाँ जिनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उन्हीं पे इनका नामांकन कर दिया गया। और इन 3 को तो अब जाके परमिशन मिला है कॉलेजेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट तो कब से चाह रही थी, लेकिन वही सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। चलिए उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना। इसके तहत जो है झारखंड से टोटल एलिजिबल कितना वो आपको याद रखना है, 15,830 स्ट्रीट वेंडर्स है और सभी को जो है आपका 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाना है। इसके बाद आइए झारखंड वनोपज नियमावली 2020। इसमें जो है आपका वन क्षेत्र में जलावन की लकड़ी का निजी उपयोग करने पर शुल्क नहीं वसूला जाएगा। पहले क्या था, जलावन लकड़ी के लिए 25 रुपये घन मीटर की दर का नियम था। ग्रामीण अपनी ग्राम सीमा के अंदर जलावन या अन्य निजी कार्यों के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं तो उन्हें किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा और ना ही किसी प्रकार का लाइसेंस लेना होगा। लेकिन इसका अगर कारोबार होता है यानी इसे बेचते हैं तब इसके जो अनुमति लेनी होगी यानी लाइसेंस लेना होगा और शुल्क भी लगेगा इन दैट केस। ठीक है, तो ये इसमें कुछ संशोधन किया गया था जो आपको पता होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। मुरारी भगत, जो आप थंबनेल में जो फोटो देख रहे हैं ना अर्जुन मुंडा के बगल में, ये इन्हीं की फोटो है। मुरारी भगत को पथ निर्माण संवर्ग का अभियंता प्रमुख बनाया गया है। झारखंड में पहली बार किसी इंजीनियर को अभियंता प्रमुख पद में प्रमोशन दी गई है। यह फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप इसे पढ़ रहे हैं। इससे पहले किसी भी इंजीनियर को अभियंता प्रमुख नहीं बनाया गया था। ये जो है आपके गुमला जिला के निवासी हैं। नेक्स्ट आइए, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के सौजन्य से अखिल भारतीय समन्वित तिलौर राम तिल सरगुजा परियोजना, ऐसे इसको याद रखें, राज्य में तिल की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिला का नाम सुन लीजिए, खूंटी जिला हो गया। उसके बाद आपका रांची का कांके प्रखंड हो गया, लोहरदगा और हजारीबाग, ये टाइपो हो गया, उम्मीद करते समझ रहे होंगे। ये 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बनने वाली झारखंड में आपका कैंप लगना था, तो आप सभी को पता ही है। इसमें जो है झारखंड से 8 लड़कियों का चयन किया गया है एज अ चैंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स, ऐसा आइकन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।